हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांति यादव। आई होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड आई ऑल्सो होप कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे इन दिस टाइम ऑफ कोविड क्राइसिस। प्लीज़ बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव एंड दिस टाइम टू शैल पास। ये वक्त भी गुजर जाएगा। प्लीज़ बी सेफ, साउंड एंड हेल्दी। Today I am going to start with geography mapping for UPSC Prelims 2021 examination. It is very much important from the exam perspective. You know the drill, why it is important, what is the relevance of geography mapping. So I am not going into that. I am directly starting with the major ports of India. Now you will ask the question why it is important to read major ports of India. Let me answer that. In 2020, Cabinet gave the approval for the 13th major port of India, वधावन पोर्ट महाराष्ट्र। तो 2020 में कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है 13वें मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, जिसका नाम है वधावन पोर्ट महाराष्ट्र। उसकी लोकेशन कहाँ है? ये रही लोकेशन, मुंबई से 140 किलोमीटर नॉर्थ। ये जो दिख रहे हैं लोकेशन, ये है वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में है। And what is the economic importance of ports? Let me tell you that. So according to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, around 95% trade by volume and 70% trade by value is through maritime transport. This is the importance of ports. Ports are very much important because हमारा ज़्यादातर ट्रेड कहाँ से हो रहा है? Maritime trade है। ठीक है, दैट्स वाई पोर्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, जीडीपी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो होगी। सो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? उसके लिए हमको पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई गवर्नमेंट इनिशिएटेड सागरमाला प्रोजेक्ट टू डेवलप मेगा पोर्ट्स and 100% FDI is also allowed under automatic route for port and harbor construction, and there is also a program, National Maritime Development Program. तो ये सारे इनिशिएटिव क्यों हैं? ताकि पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो सके। पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। हमारे देश में और क्या क्या है? 13 मेजर पोर्ट्स हैं। तो 13वें को तो अभी अप्रूवल मिला है, यानी अभी तक 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दे आर इन द यूनियन लिस्ट। 200 के अराउंड हमारे पास माइनर पोर्ट्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड माइनर पोर्ट्स आर अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो शेड्यूल 7 में हमारे पास 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यू नो ऑल द थिंग्स। सो मैं आपको बस प्री के पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ। आइए जो करंट अफेयर में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वधावन पोर्ट की आपने लोकेशन देख ली है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। With the development of this port, India will break into the countries with top 10 container ports in the world. The port will be developed on landlord model. Landlord model क्या होता है? देखिए, publicly governed port authority act as a regulatory body and as landlord, while private company carry out port operation mainly cargo handling activities. तो जो public governed port authority होगी वो बस regulatory body की तरह, landlord की तरह बन के बैठ जाएगी और प्राइवेट कंपनी सब कुछ देखेंगी पोर्ट ऑपरेशन, जैसे कि कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज, वो सारा कुछ प्राइवेट कंपनीज देखेंगी। और उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी का फॉर्मेशन किया जाएगा, फॉर्म्ड विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एज द लीड पार्टनर टू इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट। समझ आई बात? तो वधावन पोर्ट के बारे में समझे। लेकिन यूपीएससी केवल वधावन पोर्ट न्यूज में है तो उसके बारे में ही नहीं, बाकी हमारे पास जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उसके बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि वो सरफेस की चीजें ज्यादातर पूछता नहीं है। वो अगर पोर्ट्स अगर न्यूज में है, वधावन पोर्ट न्यूज में है, तो वो सारे पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है कि उनकी लोकेशन कहां पर है। 2-4 पोर्ट्स दे देगा, उनको अरेंज करने के लिए बोल सकता है आपको कि लोकेशन कौन किसके नॉर्थ में है, कौन किसके साउथ में है, या उनके कुछ फीचर्स दे देगा आपको कि ये किस पोर्ट की फीचर्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी फ्रेम कर सकता है। तो हमें अगर वधावन पोर्ट अगर न्यूज में है तो सारे पोर्ट्स को पढ़ना चाहिए। आइए हम सारे पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने सारे पोर्ट्स को इंडिया के मैप में लोकेट कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि उसकी लोकेशन क्या है, और उसके साथ मैंने 3-4 फीचर्स अटैच कर दिए हैं, उससे जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, कि वहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, नेचुरल पोर्ट है या आर्टिफिशियल पोर्ट है, ऐसी चीज़ें मैंने अटैच कर दी हैं। लेट्स सी 1 बाय 1 पूरे 12 पोर्ट्स को हम पढ़ते हैं। तो ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं। अब मैं इंडिया के डेक्कन साइड पे चल रहा हूँ जहाँ पर हमारी कोस्ट लाइन है, और कोस्ट लाइन में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कांडला पोर्ट से, जो कि गुजरात में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा ऐसे 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 करके, पूरा हम ईस्ट तक आएंगे, कोलकाता हल्दिया पोर्ट तक पूरा एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई एम गोइंग इनटू द कांडला पोर्ट। लोकेशन आपको दिख ही रही है, जैसे कि आपको गुजरात यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसको हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं। लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
ये है यहाँ पर लोकेशन इसकी। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट बाई वॉल्यूम, इट इज नेचुरल एंड प्रोटेक्टेड टाइडल पोर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन द अर्थक्वेक प्रोन रीजन। इट वॉज सेट अप आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड मेजरली यूज फॉर पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर ट्रेड। तो मेजरली हम किसके लिए यूज करते हैं, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर ट्रेड के लिए इस पोर्ट का यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कांडला पोर्ट। तो हम बस 3 4 5 फीचर्स के अलावा ज्यादा कुछ डीप में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पूछा जा सकता है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स गो टू द मुंबई पोर्ट। तो ये पूरा महाराष्ट्र आपको दिख रहा है और महाराष्ट्र में ये मुंबई है, मुंबई के नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, तो JNPT भी है। पहले हम मुंबई के बारे में देख लेते हैं। मुंबई पोर्ट नेचुरल पोर्ट है। तो अब मैं नेचुरल पोर्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल पोर्ट क्या होता है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका स्टैटिक तैयार है, मैं केवल आपको इसके फीचर्स बता रहा हूं, ठीक है। नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग, तो लार्जेस्ट है टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग एंड इट हैज 3 इंक्लोज्ड वेट डॉक्स, प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक एंड इंदिरा डॉक एंड 2 जेट्टी, इसके पास 2 जेट्टी भी हैं। जवाहर द्वीप हैंडल्स पेट्रोलियम एंड क्रूड एंड पीर पाऊ द्वीप हैंडल्स केमिकल्स। तो 2 जेट्टी हैं, 3 इनक्लोज्ड वेट डॉक्स हैं मुंबई पोर्ट के पास। दिस इज ऑल अबाउट मुंबई पोर्ट्स। हम चलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास, इसको हम नहावा सेवा भी बोलते हैं। और क्या इसके फीचर्स हैं, लोकेशन आप देख रहे हैं मुंबई के जस्ट नीचे, मुंबई के 140 किलोमीटर ऊपर कौन सा पोर्ट अभी अप्रूवल मिला है जिसका नाम क्या है, वृंदावन पोर्ट। तो याद रखिएगा, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया। तो मुंबई महाराष्ट्र में 3 पोर्ट हो गए, मुंबई पोर्ट, वृंदावन पोर्ट एंड JNPT पोर्ट। This port is also the terminal of Western Dedicated Freight Corridor proposed by Indian Railway. All weather tidal port can be accessed via Thane Creek. This is all about Jawaharlal Nehru Port Terminal JNPT. बढ़ते हैं अगला गोवा की तरफ। गोवा में क्या है, मोर्मुगाओ पोर्ट, मोर्मुगाओ पोर्ट। तो अगर इसको लोकेशन कैसे याद रख सकते हैं इसकी कि ये गोवा में है, देखिए गोवा की स्पेलिंग होती है GOA और मार्मुगाओ GAO, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लोकेशन है गोवा। इट इज अ नेचुरल पोर्ट ऑन द माउथ ऑफ रिवर जुआरी, तो रिवर जुआरी के माउथ पर बना है और कैसा पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैक वाटर एंड अ मोल एंड दिस इज आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट, तो यहां से हम आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट की तरफ। ये कर्नाटक में है, ये आप कर्नाटका देख रहे हैं पूरा, ठीक है। ये केरल है, ये तमिलनाडु है। तो कर्नाटका में ये पोर्ट है, इसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है, यूज फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस, तो कुद्रेमुख माइंस से आयरन एक्सपोर्ट करने के काम में ये यूज होता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो कुद्रेमुख माइंस को भी लोकेशन देख लीजिएगा, आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है न्यू मैंगलोर पोर्ट से, याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके आपको दिखाया। लोकेटेड एट द साइट कॉल्ड पनम्बूर इन कर्नाटका एट गुरुपुरा रिवर कॉन्फ्लुएंस विथ अरेबियन सी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए यूज होता है, ऑल वेदर पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कोचीन पोर्ट की तरफ। कोचीन कहां पर है, केरला में है, ये आप केरला देख रहे हैं, दिख रहा है आपको केरला, ये है कोचीन की लोकेशन, ठीक है। कोचीन, दिस पोर्ट लाइज ऑन 2 आइलैंड्स इन द लेक ऑफ कोची, विलिंगडन आइलैंड एंड वलारपडम आइलैंड towards the Fort Kochi river mouth opening onto the Laccadive Sea and this is all weather port and इस पोर्ट की खास बात क्या है, कोचीन पोर्ट का एक पार्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और दिस इज द लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन इंडिया किसके पास है, कोचीन पोर्ट का एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। लोकेशन याद रखिएगा, थोड़े से फीचर्स जो मेन फीचर्स है वो याद रखिएगा एंड इट इज ऑल्सो सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग, तो यहाँ पर शिप भी बनाई जाती हैं। कोचीन के बाद बढ़ते हैं हम तमिलनाडु की तरफ, ये तमिलनाडु है और यहां पर है नीचे साइड तूतीकोरिन। तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, तूतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट एंड एन्नौर पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट को हम वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये लोकेशन है, दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट, तो आर्टिफिशियल पोर्ट है। दिस पोर्ट मेनली ट्रेड्स विद श्रीलंका, इसकी लोकेशन ऐसी है कि श्रीलंका से ट्रेड करता है एंड इज प्रॉपरली कनेक्टेड बाय रेलवेज एंड रोड्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ हरे आइलैंड्स। इट इज द बेस्ट फॉर पर्ल फिशरीज इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। आइए बढ़ते हैं चेन्नई पोर्ट की तरफ। तो तमिलनाडु में है, चेन्नई की लोकेशन में, इसलिए इसको क्या बोला गया, चेन्नई पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया एंड ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर, तो ये भी आर्टिफिशियल हार्बर है एंड यहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि आयरन का इंपोर्ट करते हैं,
फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट करते हैं, लेदर, शुगर, टोबैको एंड कोकोनट प्रोडक्ट्स, इन सभी चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं। चेन्नई के जस्ट ऊपर है एन्नौर पोर्ट, जिसे हम कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं। क्या है? लोकेटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट आपको पता है ज्योग्राफी से, नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट, चेन्नई, ठीक है। द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया विच इज अ पब्लिक कंपनी, तमिलनाडु गेट्स कोल इंपोर्टेड फ्रॉम दिस पोर्ट, तो तमिलनाडु जो है कोल का इंपोर्ट इसी पोर्ट से करता है, जिसका नाम है इन्नौर पोर्ट, जिसको हम बोलते हैं कामाराजर पोर्ट भी हम बोलते हैं। तो तीनों पोर्ट के बारे में समझ में आया, तुतीकोरिन, चेन्नई एंड एन्नौर। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ, और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हुए इस विशाखापट्टनम पोर्ट पर पहुंचते हैं। इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो, दिख रहा है आपको, ये विशाखापट्टनम पोर्ट है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड, डीपेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया, विच इज द डीपेस्ट नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया? विशाखापट्टनम पोर्ट। सेल्फ प्रोटेक्टेड ड्यू टू डॉल्फिन नोज, only Indian ports with 3 international accreditations. It has 3 main harbors, the outer harbor, inner harbor and the fishing harbor. This is all about विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर हम पढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में क्या है? पारादीप पोर्ट। तो ये उड़ीसा की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये क्या है? उड़ीसा, और ये है पारादीप पोर्ट की लोकेशन। लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी इन द बे ऑफ बंगाल, this is the artificial seaport and mechanical facility for loading and unloading is present in this port. The first major port on the east coast commissioned in the independent India. तो पहला ऐसा पोर्ट था जो कि इंडिपेंडेंट आजाद भारत में जिसका कमीशन किया गया था ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। तो फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट कमीशनड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड इट्स, यहाँ से क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान। तो जापान को यहाँ से आयरन ओर हम यहाँ से इस पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट पोर्ट है कोलकाता हल्दिया पोर्ट। ये वेस्ट बंगाल की आप लोकेशन देख रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल की लोकेशन है ना, और यहाँ ऊपर सिक्किम है, यहाँ असम है, और ये है कोलकाता हल्दिया पोर्ट। कोलकाता हल्दिया पोर्ट के बारे में जानते हैं। इट्स अ ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। तो रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया, इट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। Oldest operating port of India, known for twin dock system, Kolkata dock system on the eastern bank and Haldia dock complex on the western bank of river Hooghly। ठीक है, तो मैंने आपको कोलकाता हल्दिया पोर्ट के बारे में बता दिया। दिस इज ऑल अबाउट 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपको पूरे 12 पोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ से। तो गुजरात में 1 है, मुंबई में 3 हो गए अब, क्योंकि मुंबई हो गया, JNPT हो गया, वधावन पोर्ट भी हो गया जो कि अब ऐड हो गया, मार्मुगाओ पोर्ट गोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका, कोचिन केरला, तुतीकोरिन चेन्नई एंड एन्नौर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप कोस्ट ओडिशा, कोलकाता हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल। दिस इज ऑल अबाउट 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो लोकेशन देख लीजिए। पहले एक पोर्ट और हुआ करता था जिसे मेजर पोर्ट कहते थे। 2010 में एक पोर्ट ब्लेयर पोर्ट होता था जो कि अंडमान निकोबार में है, ये भी मेजर पोर्ट होता था, लेकिन अब इसने मेजर पोर्ट का स्टेटस खो दिया है, तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको मेजर पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, पूरी तरह से मैंने आपको सारे पोर्ट्स की लोकेशन के साथ उनके कुछ मेन फीचर्स के बारे में बताया है, जो कि यूपीएससी प्री 2021 एग्जामिनेशन की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये डेटा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय।